जब एक दामाद को अपने ही सास से इश्क हो जाता है और वह सास अपने दामाद को ही लेकर रफू चक्कर हो जाती है, और जब पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ते हैं तो जो मामला खुलकर सामने आता है वह सबको चौंका देता है। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की। अलीगढ़ ज़िले में एक गांव होता है मनोहर। मनोहर गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शिवानी। शिवानी का उम्र महज 17 साल था और वह कक्षा 8 तक पढ़ी हुई थी। शिवानी का एक पिता होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र, और उसकी एक माँ होती है जिसका नाम होता है सपना देवी। सपना देवी का उम्र 38 साल के आसपास था। जितेंद्र और सपना देवी, लड़की बड़ी हो गई थी, उसके शादी की चिंता होती है। जब उसके शादी की चिंता होती है तो उसके शादी को खोजते हुए यह अलीगढ़ में एक गांव होता है नांगला में जाते हैं और एक शादी तय करते हैं अपनी बेटी का। अपनी बेटी का शादी जिससे तय करते हैं उसका नाम होता है राहुल, और राहुल का उम्र 20 साल के आसपास बताया जाता है। राहुल और शिवानी की शादी तय हो जाती है। शादी का जो डेट पड़ता है वह होता है 16 अप्रैल 2025। 16 अप्रैल 2025 को शादी तय हो जाती है। दोनों घर बड़े खुशहाल थे। अब शादी का माहौल था। जब शादी थोड़ा नज़दीक आता है, यानी मार्च 2025 का समय होता है, तो दोनों घर में खूब शॉपिंग होती हैं, खूब मार्केट किए जाते हैं, जो भी बुकिंग करना होता है बुकिंग किए जाते हैं। यानी अब शादी जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, घर वालों के ऊपर लोड बढ़ता जा रहा था। अब बात आती है 6 अप्रैल 2025 को। 6 अप्रैल 2025 को सपना अपने पति जितेंद्र से, यानी जितेंद्र जो सपना के पति थे, वह बंगलौर में फेरी का काम करते थे। जो कपड़ा लेकर गाड़ी या साइकिल पर फेरी का काम करते थे, वही काम वो बंगलौर में करते थे। जो सास होती है राहुल की, यानी सपना देवी, वो अपने पति जितेंद्र को कार्ड बांटने के लिए भेजती है अपनी बहन के यहाँ। जितेंद्र एक बार मना करता है, बोलता है कि नहीं, मैं कार्ड लेके तुम्हारी बहन के यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं अपने भाई को भेज देता हूँ। लेकिन सपना बोलती नहीं, कार्ड आप ही को लेकर जाना है मेरी बहन के यहाँ, और आप जाइए। जैसे ही कार्ड लेकर जितेंद्र सपना की बहन के यहाँ, यानी अपनी साली के यहाँ जाते हैं कार्ड देने के लिए, तो सपना अपनी बहन को कॉल करती है कि तुम्हारे जीजा खाना खाकर नहीं गए हैं, ऐसा करना आज रात उन्हें वहीं पे रोक लेना। लेकिन जब तक यह बात सपना अपनी बहन से बता पाती, जितेंद्र वहाँ से निकल चुके थे। जितेंद्र निकल कर सीधे अपने गांव मनोहर, जो गांव उनका होता है, वहाँ पे आ जाते हैं। जब जितेंद्र अपने गांव पे आ जाते हैं तो अपनी बेटी शिवानी से पूछते हैं कि बेटा, माँ दिखाई नहीं दे रही है, माँ कहाँ पे है? तो शिवानी बोलती है कि माँ 4 बजे ही शॉपिंग करने के लिए निकली है, बोल रही थी कि मुझे बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदनी है और मैं जा रही हूँ। जितेंद्र कुछ देर इंतज़ार करते हैं, फिर समय ज़्यादा हो रहा था तो वह सपना के पास कॉल करते हैं। सपना एक बार में कॉल रिसीव नहीं करती, दोबारा कॉल करते हैं। तो सपना बोलती है, मैं भी शॉपिंग कर रही हूँ और मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। अब जितेंद्र को लगता है कि सपना आ जाएगी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन सपना नहीं आई। फिर दोबारा कॉल करते हैं तो सपना अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। जब वह सपना अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है तो जितेंद्र को और कोई रास्ता नहीं सूझता है। वो अपने दामाद के पास कॉल मिलाते हैं। राहुल के पास भी कॉल करने का एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि जो राहुल की सास यानी सपना थी, वह 1, 2, 4 मिनट नहीं, अपने दामाद से घंटों बातें करती थी। तो जितेंद्र को लगता है कि कहीं ना कहीं जो राहुल दामाद है वह सास से बात करता है तो उसे सब कुछ पता होगा कि कहाँ पे सपना है। राहुल बोलता है कि सपना जो हमारी सास है वो हमारे पास जब कॉल की थी तो यही बोली थी कि मुझे कपड़े की कुछ शॉपिंग करनी है और मैं मार्केट जा रही हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। फिर 1-2 घंटे बाद जितेंद्र फ़ोन करते हैं, बोलते हैं नहीं, बताओ, तुमको ज़रूर पता है वो कहाँ पे है। अब गुस्सा में राहुल कहता है कि तुम सपना को भूल जाओ, अब वह मेरी जिम्मेदारी है। तुमने उसे बहुत टार्चर किया, तुमने उसे बहुत मारा है,
तुम दारू पी पी कर उसे मारते थे, तुम उससे एक एक पैसे का हिसाब लेते थे, उसे तुम भूल जाओ और यह मेरी जिम्मेवारी है। जैसे ही यह बात जितेंद्र के कानों तक जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब सपना और राहुल दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ था। जितेंद्र को कुछ सूझ नहीं रहा था वो अब क्या करे। उसके पास एक ही चारा था, अलीगढ़ पुलिस स्टेशन जाना। जब वो अलीगढ़ पुलिस स्टेशन जाता है तो वह बोलता है पुलिस वालों से कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी पत्नी अपने दामाद के साथ भाग गई है। यह सुनते ही पुलिस वाले भी सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यह एक रिश्ता है, माँ और बेटे का एक मर्यादित रिश्ता है, यह तार तार नहीं हो सकता। लेकिन बहुत समझाने के बाद, जितेंद्र की बातों को समझाने के बाद, वो एक FIR नोट करते हैं और जितेंद्र और सपना को खोजने के लिए एक टीम लगा देते हैं। जब वह टीम लगाते हैं तो दोनों को सबसे पहले खोजने के लिए वह उत्तराखंड के रुद्रपुर जाते हैं, क्योंकि जो राहुल होता है, राहुल का जीजा रुद्रपुर में ही होता है। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र के कहे अनुसार सबसे पहले रुद्रपुर जाया जाता है। रुद्रपुर कोई मुलाकात नहीं होती है, वहाँ से भी पुलिस खाली हाथ लौट आती है। जितेंद्र बार बार ट्राई करता है, फ़ोन स्विच ऑफ है, दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ है। ये बात 6 अप्रैल की थी, लेकिन अब 7 अप्रैल को पुलिस स्टेशन यह बात पहुंचती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब आ जाता है 15 तारीख। 15 तारीख को राहुल अपना फ़ोन स्विच ऑन करता है। स्विच ऑन इसलिए करता है कि वह देखना चाहता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ या फिर सपना के यहाँ। जब वह फ़ोन स्विच ऑन करता है तब वह जो देखता है, वह देखने के बाद वह परेशान हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत के सोशल मीडिया पे सास और दामाद का यह स्टोरी चल रहा था। हर न्यूज़ चैनल पे, हर यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में कहानी चल रही थी वह सास और दामाद की कहानी चल रही थी। जब राहुल को इस बारे में पता चलता है और जितेंद्र उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहा था कि वह 5.5 लाख का जेवर और 3 लाख नकदी लेकर फरार हुई है, उसके ऊपर जब यह इल्ज़ाम लगाया जाता है तो फिर राहुल वो भी सुनकर एकदम सन्न रह जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो दोनों सपना और राहुल बात करते हैं। बात करने के बाद वह अलीगढ़ अपने स्वयं आके स्टेशन पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए उपस्थित हो जाते हैं क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि मैंने गांव से यानी घर से एक भी पैसे, एक भी जेवर, कुछ भी हम लेकर नहीं गए हैं। जब राहुल और सपना पुलिस के सामने उपस्थित होते हैं और जब सपना जो बातें पुलिस के सामने रखती है उसे सुनने के बाद पुलिस एक बार और सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, क्या यह सही है या गलत। सपना बोलती है कि हमारी शादी के 19 साल हो गए हैं और जो हमारा पति जितेंद्र है वो हमें बहुत मारता है, वह बहुत दारू पीता है। अगर मुझे 100 रुपये भी देता है तो 100 बार हिसाब लेता है। जब पुलिस वाले बोलते हैं कि कम से कम तुम्हें अपने रिश्ते का मर्यादा रखना चाहिए, तुम अपने ही दामाद के साथ अगर भाग रही हो तो इसका समाज में क्या उदाहरण जाएगा। सपना बोलती है कि मैं नहीं भागी हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रही थी और दामाद जी ने आके हमें बचाया। अब जब बचाया तो और उसी समय मैंने इनका हाथ थाम लिया और दोनों ने एक साथ रहने के लिए कसम खाई। जब यह बात जितेंद्र से पूछा जाता है, यानी सपना के हस्बैंड से, तो बोलता है कि ये गलत है। सपना जब से शादी तय हुआ है, शुरू में तो 2-3 घंटे बातें करती थी, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आई दोनों के बीच में 20 घंटे तक बातें होती थी। मेरी बेटी जिसे शिवानी से वो जो शादी तय थी उससे मात्र 5 से 10 मिनट वह बात करता था राहुल, लेकिन अपने सास से 20 घंटे बात करता था। अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं और इधर इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा हुआ है 5 लाख का जेवरात और 3.5 लाख रुपए नकदी। जितेंद्र कहता है कि राहुल और सपना जो मेरा 5 लाख रुपए का जेवरात और 3.5 लाख रुपए नकदी लेके गए हैं वह उसे दे देंगे, वो अपने रास्ते रहें, मैं अपने रास्ते रहूँगा। जब यह बात राहुल से पूछी जाती है तो राहुल कहता है कि सारा कुछ सपना के ऊपर है, अगर वह सपना तैयार होगी तो मैं उसके साथ रहूँगा, नहीं रहेगी तो नहीं रहूँगा। और रही बात पैसे की, तो सपना से जब पूछा जाता है कि तुमने कितना रुपए लेकर अपने घर से तुम भगी थी,
सपना बोलती है कि मैं 1 रुपये भी अपने घर से लेकर नहीं भगी हूँ, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल था जिसे लेकर मैं गई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारा रिपोर्ट सामने आने के बाद हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन बस इतना कहना चाहेंगे कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। किसी भी व्यक्ति को अपना मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। एक माँ और बेटे का रिश्ता इस प्रकार से तार तार होना, यह समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आपको बता दें कि हमारा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको यह बताना था कि स्वस्थ रहें, सजग रहें और आने वाले क्राइम को भांप सकें। मिलते हैं ऐसे ही अगले नए किसी क्राइम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।